नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। देख सकते हैं निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर ने जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के लिए जो शॉर्ट और डिटेल विज्ञप्ति जो है यहाँ पर जारी कर दी है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 दोपहर 10 बजे से लेकर 10 जनवरी 2025 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय और निजी स्कूल में प्रवेश के लिए जो है यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी कर दी है निदेशालय द्वारा, और यहाँ पर 27 दिसंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक मध्य रात्रि तक आवेदन यहाँ पर मांगी है। मैं बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा उसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि 12th आप पास आउट हैं, प्लस जीव विज्ञान में विज्ञान वर्ग जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। यानी जिसने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है उनको यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग या श्रेणी में उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त सीटों पर अन्य विषय वर्ग से भी उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग और श्रेणी के अभ्यर्थी को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। साथ ही आप देख सकते हैं सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिका की सत्यापित प्रति यदि पूरक अंक परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो दोनों परीक्षाओं मुख्य और पूरक की अंक तालिकाएं ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर आपको अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जीएनएम करना चाहता है, मैं बता दूं योग्यता 12वीं पास आउट है, लेकिन यहाँ पर साइंस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर साइंस वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो अन्य जो चाहे वो आर्ट्स हैं चाहे वो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी चयन यहाँ पर किया जाएगा। और 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी? आयु सीमा देख सकते हैं आप 31 दिसंबर 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष पुरुषों हेतु तथा महिलाओं हेतु आप देख सकते हैं 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट यहां पर दी जाएगी। साथ ही विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी जो कार्मिक हैं उनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यानी कि विभागीय कोटे में जो कार्मिक यहाँ पर जीएनएम करना चाहते हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम जो हैं उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के आरक्षण जो नोटिफिकेशन है उनके अनुसार अन्य जो छूटें हैं वो भी यहाँ पर दी जाएगी। सीटों की संख्या आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि कुल सीटों की संख्या संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट जो है rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं महिला पुरुष का जो रेशियो है 80:20 होगा, यानी कि जो सीटें हैं उनमें करीब 80% जो चयन है वो महिलाओं का किया जाएगा और 20% जो है पुरुषों का यहां पर किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहेगी। पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होगी जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष की होगी। चाहे यानी कि आप फ्रेश कार्मिक हैं तब भी आपको 3 वर्ष का जो है जीएनएम करना होगा। अगर आप एएनएम आप स्थायी एएनएम पद पे लगे हुए हैं तब भी आपको 3 वर्ष की जीएनएम यहाँ पर करनी होगी। फीस क्या रहेगी आप देख सकते हैं इन्होंने फीस यहाँ पर तय की गई है। राजकीय प्रशिक्षण के लिए फीस जो है वार्षिक है 10,500 बॉयज जनरल ओबीसी क्रीमिलियर कैंडिडेट जो प्रति वर्ष, और 4200 रुपये SC ST MBC EWS नॉन क्रीमिलियर ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रति वर्ष रहेगी। और निजी प्रशिक्षण स्कूलों के लिए
66,000 रुपये प्रतिवर्ष रखी गई है। साथ ही काउंसलिंग की फीस 500 रुपये है, जो नॉन रिफंडेबल है। साथ ही आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थी को उनके विकल्प अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आवंटित किया जाएगा। साथ ही आवेदन जो शुल्क है आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 220 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 110 रुपये यहाँ पर पेमेंट तय किया गया है। साथ ही आप आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र ई मित्र CSC नेटवर्क पर या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी भर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट जो है आप देख सकते हैं www.rajswasthya.nic.in है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा के डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 125-63-804 के माध्यम से ये शॉर्ट विज्ञप्ति जारी की गई है। साथ ही साथ डिटेल विज्ञापन भी इन्होंने जारी किया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं डिटेल विज्ञापन भी इन्होंने जारी किया है। यहाँ पर प्रकाशन हेतु संपादक महोदय को भी इन्होंने प्रतिलिपि दी गई है। साथ ही साथ देख सकते हैं विस्तृत विज्ञप्ति 20 दिसंबर को यहाँ पर जारी करते हुए यहाँ पर 3 वर्षीय जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स है, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, के ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर प्रातः 10 बजे से लेकर 10 जनवरी 2025 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो फीस है वो यहाँ पर SC ST को के 110 रुपये, बाकी कैटेगरी के 220 रुपये इन्होंने तय की है। शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं उत्तीर्ण है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं जीव विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन में। और सत्र मैं बता दूं 2024-25 के लिए ऑनलाइन जो एडमिशन के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि साइंस वर्ग का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो अन्य विषय के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ जनरल, OBC, MBC और EWS को यहाँ पर 40% आरक्षण दिया जाएगा और SC ST को 35% जो है वो न्यूनतम 40% जो है OBC, MBC और EWS के कैंडिडेट्स को चाहिए प्रतिशत, और SC ST के लिए 35% न्यूनतम जो प्राप्तांक है वो अनिवार्य है 12वीं में। साथ ही आयु की गणना है 31 दिसंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी, जिसमें आयु न्यूनतम पुरुषों के लिए बात कर लेते हैं न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है। साथ ही जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी। साथ ही विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की अधिकतम आयु 40 वर्ष इन्होंने तय की गई है। साथ ही इन्होंने कहा विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक 1829 दिनांक 23/8/2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश दे होगा। अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित अर्धवेतन असाधारण EOL स्वीकृत करवाना होगा। तो दोस्तों जो ANM है उनको अध्ययन अवकाश यहाँ पर स्वीकृत होगा। यहाँ पर जो एक सर्कुलर है 23 अगस्त 2016 के अनुसार। अन्य जो सामान्य जानकारी वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है जो जनरल नर्सिंग और जो पाठ्यक्रम है, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप 3 वर्ष का होगा, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। GNM प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष है। साथ ही कहा है ANM को मिडवाइफरी प्रशिक्षण 6 माह की छूट दे नहीं होगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से जिसने 10वीं उत्तीर्ण की है उनको प्रवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है 80 महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो 80:20 रहेगा, यानी कि 80% जो वेटेज है वो महिलाओं को दिया जाएगा।
प्रवेश में। साथ ही प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट द्वारा राजकीय संस्थान एवं निजी नर्सिंग संस्थान में उपलब्ध सभी सीटों पर श्रेणी और वर्गवार छात्र आवंटित किए जाएंगे। अतः राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। राजकीय नर्सिंग स्कूल एवं निजी क्षेत्र के में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए 500 रुपये जो नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो आपको जमा करवानी होगी। साथ ही आप देख सकते हैं अभ्यर्थी इसके लिए जब भी आप जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण ज्वाइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सत्र जो है संभावित जनवरी 2025 में शुरू यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इस कॉलेजों में जो रिक्त सीटें हैं, जो निर्धारित सीटें हैं, उनकी काउंसलिंग से पूर्व आपको जो संख्या है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है काउंसलिंग को लेकर राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केंद्र आवंटन किया जाएगा। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 3 चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 27 जून 2023 के द्वारा जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु राज्य की समस्त राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में 100% छात्र आवंटन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना जो विस्तृत कार्यक्रम है उसकी सूचना www.rajswasthya.nic.in या नोटिस बोर्ड या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा है आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर भी सूचित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्र व निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए नर्सिंग और मिडवाइफ के लिए जीएनएम के लिए जीएनएम पाठ्यक्रम के 3 साल की अवधि के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप 27 दिसंबर 2024 से लेकर यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। कब तक आवेदन कर सकते हैं? विज्ञप्ति में स्टार्टिंग में बताया कि आप 27 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 10 जनवरी 2025 मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है आरक्षण का भी यहाँ पर बताया है। जो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं विभाग जो सेवारत जो विभागीय कर्मचारी हैं उनकी जो शर्तें हैं कुछ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 1997 के प्रावधान अनुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु 31 दिसंबर 2021 को अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार के पत्र दिनांक 1/1/2000 के अनुसार विभाग में एनएम की जो आयु है जो स्थायी एनएम है वो उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा समस्त संयुक्त निदेशक जोन सीएमएचओ पीएमओ ऐसे आवेदनकर्ता का उक्त प्रमाण पत्र भाग 6 प्रमाणित करते हुए सुनिश्चित कर लें कि आवेदनकर्ता विभागीय सेवारत कर्मचारी की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक स्थायी कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की गई है। इसमें संविदा सेवा की गणना यहाँ पर नहीं की जाएगी। साथ ही चयनित होने पर विभागीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि विभाग में संविदा कॉन्ट्रैक्ट यूटीवी फिक्स पे अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। संविदा पर अथवा अस्थायी तौर पर की गई सेवाओं को नियमित स्थायी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ विभागीय कोटे का भी लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटन के पश्चात कार्य मुक्त करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी की होगी। साथ ही कुछ आरक्षण को लेकर भी इन्होंने गाइडलाइन यहाँ पर तय की गई है कि किस प्रकार से कितना आरक्षण किस किस कैटेगरी को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो जमा कराने की प्रक्रिया है वो आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करवा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने निर्धारित शुल्क का भी स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है।
आवेदन जो है वो 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किसी भी सूरत में ऑफलाइन जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर आवेदन के समय स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, अगर कोई आप पीएच कैंडिडेट है तो पीएच सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। विभागीय कर्मचारी होने की स्थिति में जो विभागीय कर्मचारी का जो फॉर्मेट है वो भी आपको अपलोड करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद निर्धारित डेट 27 दिसंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाइन लिंक जो है स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का भी पूर्ण अधिकार यहाँ पर रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर देख सकता है, उससे पहले भर ले ताकि कोई भी त्रुटि यहाँ पर न हो। तो दोस्तों यहाँ पर 10 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस को लेकर इन्होंने बोला है कि राजकीय स्कूल, निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 500 रुपये नॉन रिफंडेबल बैंक ऑफ बड़ौदा उद्योग भवन जयपुर के खाता संख्या जो दिए गए हैं उसमें आपको जमा करवानी होगी। साथ ही निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए 66,000 रुपये वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास निवास की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेड 18,000 रुपये, डबल बेड 14,400 रुपये और ट्रिपल बेड 12,000 रुपये अधिकतम निर्धारित किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर निजी क्षेत्र की जो नर्सिंग स्कूल है उसमें जीएनएम में प्रवेश लेंगे तो 66,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप आवास की सुविधा लेते हैं, सिंगल बेड के रूप में लेते हैं तो 18,000, डबल बेड के रूप में लेते हैं तो 14,400, ट्रिपल बेड के 12,000। साथ ही राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए निम्न जो फीस है वो एक मिनिमम फीस तय की गई है। सर्कुलर दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देय होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएनएम के लिए जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी कर दी है। आप निर्धारित डेट 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं आसानी से। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।